मैं फिर बता रही हूँ कौन सा राज्य, आप बताइए ना, आप नाम बताइए और उस राज्य में पेपर लीक ना हुआ। अश्विनी उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, कई सारे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आज बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसीलिए मैं शुरुआत कहीं और से नहीं इन बच्चों से करने वाली हूँ। सबसे पहले आपसे, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए। जी नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु राज है, मैं बिहार पटना ज़िले से निवास करता हूँ। सर पेपर लीक हमेशा होते हुए, बिहार एक जो ज्ञान की धरती है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो आज खंडहर बन चुके हैं, उस धरती पर पेपर लीक होते हैं। बच्चे 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे राज्य में आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप एसडीएम बनिएगा, 25 लाख है तो आप दरोगा बनिएगा, आप 10 लाख है तो आप सिपाही बनिएगा, क्लर्क बनिएगा। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पिता बिहार में रहते हैं, मेहनत करते हैं, मैं गांव से मध्यम परिवार से आता हूँ, आज यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। पूंजीपतियों की यहाँ पे वाहवाही हो रही है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग की तो मेहनत पानी में है। ये बड़ा सवाल है। पिता जो है, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसकी ये जो गठजोड़ है, ये किसका गठजोड़ है? पेपर जा रहा है बंद बक्सों में, पेपर जा रहा है स्ट्रांग रूम में, और पैसा मिलता है और आप इनकी मेहनत को नहीं देखते हैं। इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। मैंने पुलिस की नौकरी की है और लगभग 38 सालों तक मैंने काम किया है। जब मैं स्वयं स्टूडेंट था तो बहुत अपराध जब होता था तो नकल होती थी, एक दूसरे का देख कर लोग एग्ज़ाम दिया करते थे, और बहुत ही लोकल स्तर पर। धीरे धीरे एग्जामिनेशन का स्वरूप बढ़ता गया और आज स्थिति ये आ गई है कि एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम बन गया है ये। जैसा आपने बताया और इस बच्चे ने बताया कि किस प्रकार पैसे कमाए जा रहे हैं, और ये देखिए कि इनके माँ बाप, इनके माता पिता जो बिहार, राजस्थान, गुजरात और अन्य जगहों पे रह रहे हैं, वो अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये मेधावी छात्र या जो पढ़ने वाले लड़के हैं, वो जब एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं और मात्र 2 घंटे पहले उन्हें जब ये मालूम होता है कि एग्जामिनेशन के पेपर्स लीक हो गए हैं और उसके कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो समझिए इनके ऊपर मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये एक नेशनल क्राइसिस है और आपने बहुत अच्छा किया कि इस तरह का एक नेशनल प्रोग्राम रखा है, और इन बच्चों के साथ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम सभी को ये जानने का मौका मिलेगा। और हम इनको क्या मुंह दिखाएंगे केसी त्यागी साहब? हम किस मुंह से इनको ये कहें कि तुम हमारे देश का मुस्तकबिल हो, जबकि इनके सामने ये कहा जा रहा है कि तेरा बाप पैसे वाला है, 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख से 50 लाख रुपए हैं तो तेरा फ्यूचर ब्राइट है। ये रूबिका जी, हमारा इनका काफ़ी एज डिफरेंस है। बिल्कुल सही सर। हमारे समय में हल्की फुल्की ताका छाकी होती थी। अगली सीट पर जो स्टूडेंट है उससे अगर आपका मैनेजमेंट हो गया है तो साइड से झांक सकते हो, दैट्स ऑल। हमारे टाइम पे तलाशी भी नहीं होती थी, चूँकि मॉरलिटी तब तक ना कम हुई थी ना ख़राब हुई थी, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुई। मुझको बहुत ताज्जुब भरी एक रिपोर्ट मिली, इसका जिक्र मैं इसी सिलसिले में करूं। एक बस में बैठ करके 48 लोग बाकायदा डमी कैंडिडेट के रूप में बस में जा रहे हैं। अरे बाप रे सर। उदयपुर की ये रिपोर्ट है, कई साल पुरानी, 24 दिसंबर की है, और 1193 वहाँ पे सेंटर हैं। तो उसने लिखा कि स्कूल टीचर की बस है और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जा रही है, और जो पकड़े गए 48 लोग वो इसी काम के लिए पकड़े गए, चूँकि वो नकल कराने के लिए ले जाए जा रहे थे। एक तो मेरा थोड़ा इसमें दूसरा भी एटीट्यूड है। एक तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती, दूसरा रूबिका जी थोड़ा इसमें डिफरेंट एटीट्यूड है। मान लिया ये नकल करके पास भी हो जाते हैं तो भी क्या करेंगे? 100 करोड़ आदमी को रोजगार चाहिए हिंदुस्तान में। 140 करोड़ का मुल्क है, वृद्ध और बच्चे छोड़ दीजिए, और 40 करोड़ लोगों ने इसके लिए बाकायदा अप्लाई भी किया हुआ है। और अभी एक चिंता व्यक्त की गई पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण है, हालांकि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन देश का बड़ा संगठन है आरएसएस का। हाँ। उनके जो बड़े नेता हैं हसबोले साहब, ही इज़ नंबर 2 इन द हायरार्की, उनकी चिंता मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, ये आज का विषय नहीं है। 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आमदनी 375 रुपये से कम है, जो आपके मतलब की चीज़ है। देश में बेरोजगारी दर 7.6 है और लगभग 30 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया हुआ है।
इससे पहले जब रोजगार के लिए अप्लाई किया था तो 22.7 लाख लोगों को पिछले 8 साल में रोजगार मिला, जो 0.33%। तो ये कैंसर का जो बीमारी है उसमें आप खाली सरदर्द की दवा ढूंढ रहे हो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।